नहीं, जरूरत तो नहीं थी। इंटरलॉकिंग पहले से सब पूरे खुचेबाग सोसाइटी में सही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी अभी। नहीं, एकदम जरूरत नहीं थी। इंटरलॉकिंग एकदम ठीक थी और इससे तो वाटर हार्वेस्टिंग हो रही थी। और जहाँ भी गलत काम होगा उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। तो आज हम पहुंचे हैं लखनऊ नगर निगम जोन 1 के अंतर्गत। ये खुर्शेद बाग का एरिया है और आपको बता दूं यहाँ भी 15वें वित्त का काम हो रहा है और यहाँ पर जोन 1 के जो अधिशासी अभियंता है उनकी गलती नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी इंटरलॉकिंग, साफ इंटरलॉकिंग हटाकर यहाँ पर ये फिर से बनाया जा रहा है। बाला कदर में भी जोन 1 का इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसमें अच्छी इंटरलॉकिंग को हटाकर सड़कें फिर से बनाई जा रही थी। उस पर महापौर काफी एक्शन पे नजर आई, लेकिन आज तक उसका दोषी पकड़ा नहीं गया। कहीं ना कहीं ऊंची पहुंच जो किशोरी लाल प्रभारी अधिशासी अभियंता है, उनकी ऊंची पहुंच के कारण आज भी बाला कदर का दोषी पकड़ा नहीं गया। और आप फिर देख सकते हैं खुर्शेद बाग में भी इसी तरह का काम हो रहा है। लखनऊ नगर निगम के जोन 1 में एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। हाल ही में महापौर सुषमा खरकवाल ने बाला कदर रोड पर अपने निवास के सामने अच्छी खासी इंटरलॉकिंग को उखाड़कर नई इंटरलॉकिंग लगाने के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया था। इस घटना की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लखनऊ नगर निगम जोन 1 खुर्शेद बाग में अच्छी इंटरलॉकिंग को निकालकर 15वें वित्त के साथ काम करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। के अंदर फिर एक बार वही काम हो रहा है जो अभी कुछ दिन पूर्व बाला कदर में हुआ था। बाला कदर में भी कोई भी इंटरलॉकिंग की जरूरत नहीं थी और वहां पर भी सिर्फ पैसे को खपाने के लिए इंटरलॉकिंग का काम हो रहा था। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल पहुंची थी, बाला कदर काम भी रुकवाया, लेकिन आज तक उसकी जांच अभी तक वैसे ही पड़ी है। चीफ इंजीनियर महेश वर्मा, अपर आयुक्त ललित कुमार, सब लोग जांच कर रहे थे, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हुई। पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन उस सड़क को खोद रहा था। स्मार्ट सिटी के थ्रू हो रही थी, आवास विकास कर रहा था, LDA कर रहा था, नगर निगम कर रहा था। अब सूचना इंडिया की टीम ने जोन 1 के खुर्शेद बाग क्षेत्र में एक और संदिग्ध कार्य का खुलासा किया है। यहाँ अच्छी स्थिति में मौजूद इंटरलॉकिंग को हटाकर 15वें वित्त आयोग से प्राप्त 60 लाख रुपए की लागत से नया काम किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र में इंटरलॉकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक बनी हुई है, सब बनी हुई है कि कोई जरूरत नहीं थी इसको बनाने की। इसमें कोई जरूरत ही नहीं, देख लीजिए आप खुद देख लेना। बस तो आप सुन सकते हैं, बुजुर्गवार हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी इंटरलॉकिंग थी, लेकिन इस इंटरलॉकिंग को फिर से बनाने की कोई जरूरत नजर नहीं आ रही है। सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने स्थानीय निवासी अमित मिश्रा से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि इंटरलॉकिंग हटाकर यदि मिट्टी छोड़ दी जाती है तो यह वाटर हार्वेस्टिंग में सहायक होती, लेकिन यहाँ अनावश्यक तरीके से नई इंटरलॉकिंग लगाई जा रही है, जिससे साफ दिखता है कि यह फंड का दुरुपयोग हो रहा है। और अगर हम बात करें कि कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, तो सर ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं, ये जो काम हो रहा है, मैं कहूँगा थोड़ा सा और आगे आ जाइए। यहाँ जो काम हो रहा है, आपको लगता है कि ये इंटरलॉकिंग की जरूरत थी? नहीं, एकदम जरूरत नहीं थी। इंटरलॉकिंग एकदम ठीक थी और इससे तो वाटर हार्वेस्टिंग हो रही थी। अब इसको आप सीमेंटेड करे दे रहे हैं, उससे ना पानी अंदर जाएगा और पानी नाली से बह जाएगा। जी, तो हम लोगों को भी नहीं समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है काम। इस संदिग्ध परियोजना की निगरानी प्रभारी अधिशासी अभियंता किशोरी लाल और जूनियर इंजीनियर प्रतिमा यादव कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें उपयोग हो रही ईंटों की गुणवत्ता भी खराब है, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका और बढ़ जाती है। इसमें जो अभी प्राथमिक तौर पर जो है एक्सचेंज से जो बात हुई है, कहना है कि उसमें जो काफी एरिया जो कच्चा था उसकी इंटरलॉकिंग उस पे जो है सीसी करने के लिए लिया गया था प्रस्ताव, और कुछ एरिया में जो टाइल दबी हुई थी उनको ठीक कर रहे हैं। उनको ये नहीं कि उनको हटा दिया जाएगा, उनको एक जगह सेग्रीगेट करके लगा देंगे, जो टूटी हुई टाइलें निकलेंगी उनको जो है उनको रिप्लेस करेंगे। इस पूरे मामले में लखनऊ नगर निगम के चीफ इंजीनियर महेश वर्मा ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बातचीत की और मामले की जांच का आश्वासन दिया। हमें इस परियोजना से जुड़ी शिकायतें मिली हैं, हम इसकी गहन जांच करवा रहे हैं और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो अभी और बाकी पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें अगर कोई अनियमितता या कमी पाई जाएगी प्रस्ताव में तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने भी सूचना इंडिया से बातचीत में कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता जनता की सुविधा है, न कि किसी को लाभ पहुंचाना।
हमने इस मामले में नगर आयुक्त को जांच के निर्देश दिए हैं। खुर्शेद बाग का जो मामला था वो महापौर के पास पहुंचा है और महापौर ने वीडियो सूचना इंडिया के माध्यम से अभी देख लिए हैं, हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये बताइए मैम कि हमने आपको ये वीडियोस दिखाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी या बाला कदर की तरह ये भी मामला ठंडे बस्ते पे चला जाएगा? बाला कदर पे भी कार्रवाई हुई है और अभी तक मुझे सूचना नहीं थी, आपने मुझे दिखाया है और जहाँ भी गलत काम होगा उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से अपेक्षा है कि वे इस प्रकरण की गहन जांच करें ताकि जनता के धन का दुरुपयोग रोका जा सके। सूचना इंडिया आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता रहेगा। हमारे साथ बने रहें। पहले जो इंटरलॉकिंग थी वो बेटर थी। हाँ, बिल्कुल बेटर, क्योंकि उसको हटा के दोबारा भी किया जा सकता है। आप परमानेंट कर लेंगे, फिर खोद के पीले पीले ईंटें लग रहे हैं। हाँ, ईंटें तो मैंने खुद भी देखा कि बहुत खराब क्वालिटी की। हमारी इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी थी, इसको तो हमारे लिए तो आपके हिसाब से काम नहीं होना चाहिए। इंटरलॉकिंग बेटर है। हम लोग फिर पहुंच चुके हैं जहां तक अभी काम नहीं पहुंचा है, लेकिन ये पीले पीले ईंटें पहुंच गए हैं, स्थानीय लोग हैं। तो ये बताइए कि ये जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा काम, इसकी जरूरत थी? नहीं, जरूरत तो नहीं थी। इंटरलॉकिंग पहले से सब पूरे खुर्शेद बाग सोसाइटी में सही थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी अभी। कि हम लोग जब यहाँ पर ये काम हो रहा है, किस तरह के पीले ईंटें यूज हो रहे हैं, मैं कहूँगा थोड़ा कैमरामैन आगे आइए और यहाँ पर दिखाइए कि किस तरह की ये ईंटों का काम कर रहे हैं इस तरह से। और ये देखिए कितने अच्छे मजबूत ईंटों को निकाल कर, कितने मजबूत ईंटें हैं, इन ईंटों को निकाल कर यहाँ पर ये जो है वो कितने पुराने टाइप के और खराब ईंटों का काम हो रहा है। मैं कहूँ पूरा प्रोसेस है खुर्शेद बाग का। इस 60 लाख में जरूरत थी। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, विस्तारित क्षेत्र हैं जहां पर ये काम किया जा सकता था, लेकिन काम उन्हीं जगहों पर किया जाता है जहां जरूरत नहीं होती है। और ये जो सिस्टम है लखनऊ नगर निगम का, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी पूर्ण है।